हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 8वीं क्लास के मॉडल पेपर की इंग्लिश के। ठीक है ना। हमने इंग्लिश के जो पहले मॉडल पेपर जारी किए गए थे, आपके 5 मॉडल पेपर थे, उन सब का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। उसके अलावा आपके साइंस के जो 7 मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन, आपके एसएसटी यानी सामाजिक के 5 मॉडल पेपर, आपके मैथ्स के मॉडल पेपर, संस्कृत के, हिंदी के, सबका सॉल्यूशन के वीडियो इस पे डाले हुए हैं। ठीक है। अब जो आपके जब न्यूज़ ये आई कि आपके जो क्वेश्चन है ना, वो बुकलेट आएगी, मतलब आपको क्या मिलेगी, बुकलेट मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने एक नया, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट जारी किया या मॉडल पेपर जारी किया, जो आपके इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और बुकलेट में आपको कैसे आंसर देना उस टाइप से जारी कर दिया। तो ये वो मॉडल पेपर है, ठीक है ना, बुकलेट टाइप का। तो ये अभी अभी आया है, जैसे कि आज तारीख 8 है ना, तो 8 अप्रैल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख 8 अप्रैल है, ठीक है ना। अपलोड शायद 9 को कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 8 अप्रैल का है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है, इस के अंदर ही करना है। कहने का मतलब पेपर नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो इसके सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप इसकी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका वीडियो सोल्यूशन। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप भूलना मत, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम 2.5 घंटे है, 80 मिनट का पेपर है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, आपको क्या करना है, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर्स। अंडरलाइन लेटर्स में जो डिफरेंट साउंड है ना, वो चूज करना है, ठीक है। आपने कहा ये है वॉल, ये है सेल, ये है कॉल, ये है हॉल। तो इसमें ओ का साउंड, ओ का साउंड, ओ का साउंड, लेकिन इसमें आ रहा है ए का साउंड, सेल, ऐसे। तो इस जो अंडरलाइन किया हुआ ए है ना, इसके साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आपको बुकलेट के अंदर, ये बुकलेट है, इसके अंदर ही भरना है ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बीस्ट, लिस्ट, रीच और रेडी। तो आपने कहा इसमें ई ए सब में ई ए है जो अंडरलाइन किया हुआ है। बीस्ट ई आ रहा है, लिस्ट ई आ रहा है, रीच ई आ रहा है, रेडी ए आ रहा है इसमें। तो ऑप्शन हो गया अपना डी, ठीक है ना, डी करेक्ट, डी फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल भरना है, तो आप जानते हैं चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, ऑप्शन बी। फिर देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ का प्लूरल तो आप जानते हैं ये होता है टीथ, ठीक है। इस डबल ओ को डबल ई में चेंज कर देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल चुनना है। तो कैचली इज डैश आइलैंड, तो आप जानते हैं आइलैंड, आई से शुरू हुआ ना, आ, तो जब भी आई, तो जब भी साउंड कैसा हो, अपना वोवल साउंड हो, तो हमेशा आर्टिकल एन आता है। क्या आता है, एन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, तो आता है ए। तो आपने कहा ठीक है, इसका साउंड है आइसलैंड, आइलैंड, हालांकि इसको आइलैंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आइलैंड, एस साइलेंट होता है, आइलैंड, ठीक है। तो इसमें हो गया ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश यूरोपियन। तो इसको है ना, यू ई से भले शुरू हो लेकिन यूरो ऐसे बोलते हैं। तो यह क्या है, हम जानते हैं ये तो कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, तो सिक्स्थ में हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर। आपको क्या करना, करेक्ट अपोजिट चुनना, वो भी जेंडर में, फॉर द गिवन वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं, मदर, मदर का आप जानते होते हैं फादर, ए ऑप्शन। अंकल, अंकल का होता है आंट, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट करिएगा और फिर आगे देखिएगा आपने करेक्ट किया या इनकरेक्ट, ठीक है ना। और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर डैश हैंड्स वर फोल्डेड। अब बोला है कि ओल्ड लेडी जो चेयर में बैठी थी उसके हाथ, अब देखो, देयर इनकरेक्ट होगा, हेज लेडी के लिए नहीं आता, माई मेरे लिए नहीं, हर। तो इसमें शी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी फिल कर दो। नेक्स्ट देखिए, माई नेम इज निशा एंड डैश एम इन 8th क्लास। अब देखो, निशा बोल रही है और यहाँ पे एम आया, आप जानते हैं एम आई के साथ ही आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। राधा इज पुटिंग हर बुक्स डैश द बैग। तो बैग इन, ठीक है ना, इन द बैग।
द कैट इज सिटिंग डैश द ट्री, ट्री टू नहीं होता है, अंडर, अंडर द ट्री, ठीक है ना। वी डैश अ नॉवल नाउ अ डेज, ध्यान रखना ये नाउ अ डेज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को शो करता है, ठीक है ना। तो रीड नहीं हो सकता, आर रीडिंग, वी आर रीडिंग अ नॉवल नाउ अ डेज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द सन इन द ईस्ट, सन इन द ईस्ट, सूर्य निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में सन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आपने कहा राइजेज, जिस वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो गया राइजेज। नेक्स्ट देखिए, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, मस्ट, ठीक है ना। कैन मतलब पॉसिबिलिटी, एबिलिटी नहीं है, मस्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है, नियम है, कानून है। फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसिंग लेटर फिल करना है। क्या है पहला कि री को, मतलब इसमें भरना आपको और ओ, ठीक है, इन्हीं में से चुनना है, ठीक है ना। तो इसमें पहले में भर देंगे रिकॉर्ड ओ। सेकंड है टंग की स्पेलिंग, तो TONGU, इसमें भर देंगे यू। और थर्ड जो है ये डेयरी, इसमें आएगा आई, ठीक है, क्या भरेंगे आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट वर्ड लिखना है फॉर द गिवन वर्ड्स, ये है एम्प्टी, एम्प्टी का हो गया आपके फुल, ठीक है। फिर एबल, एबल का हो गया अनएबल या डिसेबल, कुछ भी करो, अनएबल, ABLE, अनएबल, ठीक है ना, अनएबल। क्लीन, क्लीन का हो गया डर्टी, DIRTY, डर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी है, मार्क्स लाना बहुत ही इजी है, ठीक है ना। फिर देखिए, आपको जंबल वर्ड है ना, उनको आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो आपने कहा कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो आपने कहा जयपुर फर्स्ट रखो, इज द सेकंड रखो, कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, डन है ना, ठीक है। अगला देखिए, आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा फर्स्ट रखो इन्हें, इज इसको सेकंड रखो, किसको, इज को, इज हो गया सेकंड, फर्स्ट सेकंड इज, फिर क्या लिखोगे, आवर क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर, ठीक है ना, बहुत इजी है। फिर देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, वन वर्ड लिखना है, अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, वो आदमी जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है, सी से उसके स्पेलिंग है तो आप कहोगे CARPENTER, कारपेंटर, ठीक है ना, स्पेलिंग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वो जो एरोप्लेन चलाता है, तो पायलट, PILOT, पायलट, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अब आपको ये स्टोरी है, ये इवेंट लिखा हुआ है, आपको इसको सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको बुक में ही आंसर देना है, ध्यान रख लीजिएगा कि ये बुकलेट है, आपको पेपर नहीं मिलने वाला। तो आपने ये जो 5वें नंबर पे है ना, इसको आप नंबर दे दो 1, ठीक है ना, ये आप 1 नंबर पे मतलब इधर लिख दोगे। दूसरी है कि ये लिख दो नंबर 2 पे, ठीक है ना, नंबर 2 पे। थर्ड है कि फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ फॉक्स टोल, ये लिख दो अपने थर्ड नंबर पे, ठीक है। और ये फॉक्स वाली ये लाइन है ना, ये लिख दो फोर्थ नंबर पे, और थर्ड नंबर वाले इसको लिख दो नंबर 5th, ठीक है ना। ये इस सीक्वेंस में जमाओगे तो आपको मिल जाएंगे 5 में से 5, 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब आपके लिए पैराग्राफ आ गया और इसी में से आपको आंसर देना है, तो बहुत ही आसान है इसका आंसर देना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सेक्शन भी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, और ये पैसेज आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं सीधे ही, वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, एवरी मंडे वो कहाँ जाते थे, तो आपका आंसर होगा, यहाँ से शुरू करो, विपिन बाबू गो, गो को क्योंकि यहाँ डिड आया ना, तो लिखोगे वेंट, WENT सेकेंड फॉर्म, विपिन बाबू वेंट ऑन एवरी संडे, क्या लिखोगे, एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, कालीचरण जो उसकी एक दुकान थी उसके ऊपर, कालीचरण की दुकान पे मतलब न्यू मार्केट पे थी, उधर किताबें लेने जाते थे, ठीक है ना, यहाँ से आप लिख देना आराम से। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, वो वहाँ पे क्यों जाते थे, तो आप बोलोगे
ही वेंट देयर टू बाय बुक्स, वो है ना बुक्स खरीदने जाते थे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, विपिन बाबू वेंट टू न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वॉज विपिन बाबू अ गुड मिक्सचर, क्या वो गुड मिक्सचर थे, मतलब काफ़ी ऐसे मिलनसार व्यक्ति ऐसे थे क्या? तो आप कहोगे नो, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, यहाँ पर ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर बिकॉज ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, पहले तो उनके फ्यू फ्रेंड्स थे, फ्यू कहने का मतलब न के बराबर दोस्त थे, ठीक है। एंड ही डिडंट लाइक स्पेंड टाइम इन ईडल चैट, और उनको ईडल चैट में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये इतना आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक, नॉट लाइक लिखा मतलब पसंद नहीं थी, क्राइम स्टोरी पसंद थी भाई, गोस्ट पसंद थी भाई, ठीक है। लव स्टोरी सही ऑप्शन होगा, उन्हें कोई लव स्टोरी से मतलब नहीं था, थ्रिलर उनको पसंद थी, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको करना है टिक द अपोजिट वर्ड विच मीन्स, क्या एनिमी, एनिमी का अपोजिट कौन सा होता है जो इस पैसेज में आया, तो आप कहोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, सॉरी बी लिख देना, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। विपिन बाबू लिव्ड अलोन, क्या वो अकेले रहते थे, TRUE ट्रू, सही बात है, अकेले ही रहते थे। फिर है विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, क्या उनके न के बराबर फ्रेंड्स थे, तो आप कहोगे यस, TRUE ट्रू, ठीक है, न के बराबर मित्र थे उनके। अब आपके लिए आता है एक शानदार, आपकी जो सेकेंड ही पोइम है, फर्स्ट पोइम है उसमें से जो ये दे रखा है आपको पोइट्री पार्ट, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसको पढ़ लीजिए और इसके आंसर चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हु वॉज एक्यूस्टम्ड टू सिंग, एक्यूस्टम्ड का मतलब हो गया आदी होना किसी चीज़ का, तो गाने का आदि इस पोइम में कौन है, तो आपको सिर्फ हु को रिमूव करना, हु की जगह लिख देना आपको सिर्फ CRICKET, क्रिकेट, क्या लिखोगे आप, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट वॉज एक्यूस्टम्ड टू सिंग, ठीक है ना, गाने का आदि था क्रिकेट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वैन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन, क्रिकेट ने कंप्लेन कब स्टार्ट की, तो आप कहोगे कब स्टार्ट की, वैन ही सॉ हिज कप बोर्ड एम्प्टी, है ना, यहाँ पढ़ा है कप बोर्ड वॉज एम्प्टी इन हिज हाउस, देन ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, वैन ही सॉ, वैन ही सॉ, SAW सॉ, क्या हिज कपबोर्ड, हिज कपबोर्ड, ठीक है ना, एम्प्टी, ऊपर लिख रहा हूँ एम्प्टी, देन ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, ठीक है, देन ही बिगेन टू कंप्लेन, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। अगला देखिए, द यंग क्रिकेट वॉज, यंग क्रिकेट था, ब्रेव था, क्लेवर था, ऑनेस्ट था या सिली था, तो हम कहेंगे वो सिली था, सी ऑप्शन। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ, ग्राउंड था ना वो कवर था, फ्लावर से, स्नो से, वाटर से, मड से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। द कप बोर्ड वॉज एम्प्टी, ट्रू, एम्प्टी था। विंटर सीजन वॉज कमिंग, ट्रू, आने वाला था बिल्कुल। देयर वॉज लीव्स ऑन ट्रीज, क्या पेड़ों पे पत्तियां थी, नो भाई नहीं थी, फॉल्स, ये वाला फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से आपके लिए पैसेज आ गया, ठीक है। अब इसी पैसेज में से आपको ढूंढ के आंसर लिखने हैं, लेकिन ध्यान रखिए जितना आपका एग्जैक्ट आंसर है उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। वॉट इज़ द मोस्ट, ये पैराग्राफ आप पैसेज है ना पढ़ लीजिएगा। वॉट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज, इन दिनों सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप लिखोगे पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज, ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए। अगला है राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन के ये रहे, caused by the smoke coming out of chimney, factories, milk, workshop, etc. ये अपने यहाँ तक आप आंसर आराम से लिख दीजिएगा, 2.5 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर है why has environment polluted, ये पर्यावरण है ना ये polluted क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा हमको, क्या है,
मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर्ड विद नेचर, एज अ रिजल्ट द होल एनवायरनमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है ना। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, नहीं है पॉल्यूशन, कौन सा नहीं, एयर पॉल्यूशन है भाई, वाटर है भाई, नॉइज है भाई, लेकिन फूड पॉल्यूशन सी ऑप्शन। ठीक है ना। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना। पॉल्यूशन इज द ये थोड़ा मिसप्रिंट होगी, बर्निंग प्रॉब्लम, तो आप कहोगे जी हाँ ट्रू है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज, हेड डिजीज नहीं हेडेक होता है, तो ये लिखा है ऐसा, उस हिसाब से आप फॉल्स कर दो। ठीक है, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, पार्ट सी, जिसमें आपको यहाँ पे आपको लिखनी है एक एप्लीकेशन, किस लिए कि मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम बाकी के जो मॉडल पेपर किए ना उसमें हम कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो स्कूल में करवाई होगी। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो ये जो सेक्शन सी है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसका भी सोल्यूशन डालने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना। ये जो सेक्शन सी है, फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ कि आपको किस प्रकार करना है। ठीक है ना। सबसे पहले है कि आप इमेजिन करिए कि आप राज हो और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ रहे हो, आप है ना सफरिंग फ्रॉम फीवर है, स्कूल नहीं जा सकते, उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, हिंट दे दिया, आई एम इल सफरिंग नॉट एबल स्कूल फ्रॉम टू। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट। अब इसी के अंदर कभी कभी होता है कि आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट जो आपको मिला था, ठीक है ना, इमेजिन आप कौन हो, नेहा हो, यू गॉट बर्थडे गिफ्ट, तो आप उसको है ना थैंक यू बोलने के लिए क्या लिखोगे लेटर में, तो ये एक लेटर हो गया फॉर्मल लेटर, ये भी लिख सकते हैं आप। नहीं तो फिर वो दोनों हो गए, उन दोनों में से एक करना। अब 21वां इन दोनों में से एक करना, जैसे आपको दे रखे दो, वंस अ डॉग पीस ऑफ ब्रेड, इसका मतलब ये हंग्री डॉग आ गई। ठीक है ना, सॉरी ये ग्रीडी डॉग है ना, ग्रीडी डॉग वाले लालची कुत्ते वाली स्टोरी आ गई। और नीचे पैराग्राफ लिखना माई स्कूल पे। ठीक है ना, तो ये माई स्कूल पे हो गया। ठीक है ना, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए माई स्कूल पे लिख दीजिए। आपको जो मॉडल पेपर फर्स्ट है ना उसमें मैंने माई स्कूल पे करवाया है, सेकंड में कि ये स्टोरी भी आई हुई है। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लगता है इतना ही है ना, इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब इतने ही क्वेश्चन है, बेहतरीन ढंग से सॉल्व करिए। इंग्लिश के जो पहले मॉडल पेपर आ चुके हैं उनको सॉल्व करते रहिए, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर पेपर पैटर्न रहेगा, आपको बुकलेट इसी टाइप की मिलेगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाकी सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।